अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। आज के न्यू लेसन में हम लोग सीखेंगे 3D सिविल लोगो डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं। कोरल ड्रा का X3 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसी में मशक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोगों को किसी प्रॉब्लम्स आई हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम अपना लोगो डिज़ाइन सीखते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स न्यू आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुँचा तो हम वीडियो नहीं देख पाए हैं और इस तरह की कुछ सीख भी नहीं पाए हैं। और आप लोगों ने सारे वीडियो को देखना है और वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज हम बात कर रहे हैं सिविल लोगो डिज़ाइन, 3D लोगो बनाएंगे, तो इसके बारे में हम सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंचज़ को मैं मिलीमीटर्स में कर लेता हूँ और एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ और इसकी आउटलाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 4 पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें, ये जो हमने लगाया है इसकी विड्थ जो है इसको मैं 100 कर देता हूँ। 100 करूँगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी इसकी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको शेप टूल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टूल मेन्यू में से शेप टूल की मदद से मैंने इसके कॉर्नर्स को कर देना है राउंड इस तरह से। ठीक है, ये वाला हमने राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद हम इसके बिल्कुल एन मुताबिक का एक एलिप टूल की मदद से सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये एज हो रहा है, ये कर्सर आप देख रहे हैं प्लस का निशान, इसको यहाँ पर रखते हुए आपने ड्रा करना है ऐसे, कंट्रोल को प्रेस करते हुए यहाँ नीचे की जानब आकर छोड़ देना है, ऐसे सर्कल ड्रा हो जाएगा। इसकी भी आउटलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट के बटन को आप प्रेस करेंगे और कर्सर के साथ इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए सी प्रेस किया मैंने, सेंटर में आ गया। आर प्रेस करूँगा राइट में चला जाएगा और अगर एल प्रेस करूँगा तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। अब इसकी हमें इस सर्कल की एक और कॉपी चाहिए। कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की मदद से प्रेस करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए तो मैं एल प्रेस कर देता हूँ, ये लेफ़्ट हो जाएगा। आर प्रेस करूँगा तो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो शेप है ये आपने बना लेनी है इस तरह से। अब इस चीज़ में एक और गौर करें, इस सर्कल को हमने सिंगल क्लिक किया, फिर दूसरी बार फिर क्लिक किया तो ये शेप इसकी चेंज हो गई। ये जो सेंटर में आ रहा है सर्कल, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सर्कल को हम जैसे ही रोटेट करेंगे तो हम ये सर्कल यहीं से रोटेट करेगा इसी तरह से। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम अगर क्लिक करके यहाँ पर लेकर आते हैं, सेंटर में आकर एज इसका ये नज़र आ रहा है सेंटर में आपने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को भी आपने इसी तरह डबल क्लिक करना है और सेंटर में लेकर आना है। इस सेंटर में किस तरह से आएगा, व्यू के मेन्यू में जाएं, यहाँ पर ये देखें स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये स्नैप हो रहा है। ठीक है, Alt प्लस Z इसकी शॉर्टकट की भी है। ठीक है, ये आपने चेक इन रख लेना है। अब इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को हम यहाँ से रोटेट करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से रोटेट नहीं हो रहा है ना, गलत हो रहा है, तो इसको भी हमने ऐसे ही करना है। इसकी जो शेप है ये यहाँ पर, इस सर्कल की शेप यहाँ तक। अब इसको हमने रोटेट करना है, जैसे रोटेट करेंगे तो ये अपनी जगह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, 300 पर हमने इसको रोटेट कर देना है। सॉरी, ये इस तरह से इसको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा नीचे ले आकर आता हूँ मैं, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से आपने क्लिक करते हुए यहाँ से लेकर आना है और यहाँ पर आकर राइट क्लिक को छोड़ देना है। ठीक है, दोनों क्लिक को बराबर छोड़ना है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके छोड़ देना है। ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसको घुमाया मैंने, यहाँ पर आकर आपने राइट क्लिक कर देना है, ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस सर्कल के ये जो एज आ रहा था इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से सेंटर लेकर आएंगे, इस जानिब घुमाएंगे तो हम इसी तरह सेम इसकी भी शेप ये बना लेंगे। ठीक है, तो ये वाली शेप क्रिएट हो गई। अब इसके साथ ये देखें स्मार्ट फिल टूल को हम सिलेक्ट करेंगे,
स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। ये तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब ये वाला ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ऊपर देखेंगे यहाँ पर वेल्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ से कर देंगे वेल्ड, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट को हम बाकी जो बच गए हैं इनको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। तो इसी ऑब्जेक्ट पर हम काम करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन सॉरी करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका भी एज आ रहा है और इसका भी एज आ रहा है। ठीक है, इसके वे हम जो सेंटर आ रहा है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के साथ इसको मर्ज करना है। अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पर ये स्नैप कर रहा है कि सेंटर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंटर नहीं बनेगा, तो इसका सेंटर हम निकालेंगे। यहाँ पर ये देखें, इसको हम जैसे घुमाते हैं तो ये शेप बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं आ रही है। यहाँ पर ये सर्कल में के साथ साथ यहाँ पर जो वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, इस फ़र्क को हमने निकालना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं जूम इन करता हूँ और इसका आपको बताता हूँ कि सेंटर आपने कैसे निकालना है। यहाँ पर ये देखें जी, फ्री हैंड टूल आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस कॉर्नर से यहाँ पर ऊपर की जानब जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को मिड पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट से आपने क्लिक करना है और इस कॉर्नर में जाकर इसको एच कर देना है। और इसी तरह सेम यहाँ पर भी मिड पॉइंट आपने ढूंढना है कि मिड पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पर मिड पॉइंट है तो यहाँ पर आपने इसको भी सिलेक्ट कर देना है। ओके हो गया। अब इस चीज़ को हमने सेंटर निकालना है। अब ये देखें कितना फ़र्क निकला, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट सॉरी सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे ग्रुप, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, इसको हम ग्रुप कर देंगे। F4 की मदद से मैंने फुल पेज किया। अब इसको कोई भी कलर दे सकते हैं या फिर इसको आप पहले शेप बनाएंगे, उसके बाद ये आ गया सेंटर। अब यहाँ जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से रोटेट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ। ये देखें, ये हमने इसकी स्नैप यहाँ पर नहीं की थी तो इसीलिए ये यहाँ पर रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें, इस सर्कल को मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया, इस स्नैप को हमने यहाँ पर सेंटर में लेकर आना था। अब इसको रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल एक्जैक्ट फरमाइश आएगी हमारी यहाँ पर। ये देखें, ये बिल्कुल एक्जैक्ट आ गई। अब इसको और इसको देखें तो आपको बिल्कुल फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। अब इसको कंट्रोल आर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह सेम चीज़ जो है वो बन जाएगी। अब इसको एक बार फिर से घुमा दें, मैं आपको शेप दिखा देता हूँ जो हम बनाना चाह रहे हैं। ये इस तरह से शेप बन जाएगी, ये वाली शेप हम बनाना चाह रहे हैं तो ये शेप बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, मैं दोबारा से घुमाकर दिखा देता हूँ। अब इस शेप को हम फिर से घुमाते हैं, इस तरह से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो चीज़ है ये इसी तरह रहेगी। इसको कलर आप कोई भी चेंज करना चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से कलर दे देता हूँ। नीचे से ऊपर की जानब इस तरह से हम कोई भी कलर दे देते हैं। मैं XYZ कोई भी कलर दे देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मजेंडा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें बिल्कुल लाइट जो है हल्का कलर मजेंडा का वो यूज़ करना है। मैं इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखता हूँ। जैसे कुछ सेकंड मैंने प्रेस किया तो ये वाला कलर बॉक्स ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से इसको बिल्कुल लाइट कलर दूंगा यहाँ पर, ये ठीक है। और ऊपर की जानब हमें डार्क मजेंडा कलर जो है वो देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, सेंटर में बिल्कुल मजेंडा कलर। तो ये देखें खूबसूरत शेप बन गई है इस तरह से। अगर इससे भी हम डार्क करना चाह रहे हैं तो हम इससे भी जो ज़्यादा डार्क है वो कर लेते हैं इस तरह का। ठीक है, ये वाला कलर हो गया। इसमें थोड़ा ब्लैक नज़र आना चाहिए, तभी जाकर हमारी शेप जो है वो कंप्लीट होगी। तो मैं ये वाला कलर इस तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और सेंटर में बिल्कुल इसी तरह से ऐसे, फिर कंट्रोल आर को प्रेस किया तो ये चीज़ आ गई। अब इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए इसकी आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए
ये हमारे पास ये शेप आ गई और बहुत ही खूबसूरत शेप जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसमें कलर आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं। अब ये देखेंगे इसमें कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से मैंने यहाँ पर कलर जो भी आपने सेलेक्ट करना है उस कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रेड कलर करते हैं और यहाँ पर लाइट रेड, बिल्कुल लाइट जो कलर होगा वो वाला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से कलर हो गया। अब इसमें हम सेम यही कलर रहने देते हैं या फिर हल्का सा ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं लाइट सियान और यहाँ पर सियान कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये वाला कलर हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कोई कलर चूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो डार्क कलर है वो चूज़ करूँगा, ये वाला कलर हो गया। और यहाँ पर मैं सियान कर देता हूँ, यहाँ पर लाइट सा सियान कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से हो गया। ये बहुत ही इजी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी इसकी समझ आ जाएगी। अब यही चीज़ हम इसमें बनाना चाह रहे हैं तो इसको कोई और कलर दे लेते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, डार्क करेंगे, यहाँ पर ये वाला कलर करते हैं और ये वाला कलर कर लेते हैं और नीचे की जानिब ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला इस तरह से आ गया। अब सेम जो चीज़ है इसको भी हम इसी तरह करेंगे। अब यही कलर ऑब्जेक्ट कलर स्कीम हम इसमें लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको भी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे, इसको सिलेक्ट करें यहाँ और यहाँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप कलर की सेटिंग खुद करेंगे, इसको बनाना आपने खुद से है। अब इस तरह से ये देखें इसमें कलर कोई भी हो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं मैजेंडा कलर ही सिलेक्ट कर देता हूँ, तो देखें आपको कलर्स की समझ आ जाएगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर जो थे उसके साथ हमने 3D टाइप लोगो जो है आपको नज़र आ रहा है वो हमने बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी वीडियो की समझ आ गई होगी और ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप बता सकते हैं। कि कोरल ड्रा के हवाले से है, फ़ोटोशॉप से इन पेज में या MS ऑफिस के मेरे जो भी ट्यूटोरियल्स बनते हैं उनमें जो जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो हम आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर गाइड करते रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और इसकी मशक करें। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।